अब कुछ यूपीएससी कहीं से ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। आप प्री के लिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। जैसे मेंस के लिए क्या है, कंसोलिडेट करना है, जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। प्री के लिए अभी के टाइम में तो इस साल का पेपर मैंने नहीं देखा है, पर लोग बता रहे हैं बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए कि मतलब इस बार शायद हिस्ट्री की और उसमें मेडिवल हिस्ट्री की वेटेज काफी ज्यादा थी शायद प्रीलिम्स के पेपर में। तो अब वो क्यों मेडिवल हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि वो मॉडर्न से सवाल पूछ खत्म हो चुके हैं। कब तक बेचारे डांडी मार्च में गांधी जी से सवाल पूछते रहेंगे वो, ठीक है। अब उनको भी कुछ नया चाहिए कि भाई हाँ वो देखते हैं, मतलब कोई नया फील्ड एक्सप्लोर किया जाए। तो इस वजह से अब वो मेडिवल पे जा रहे हैं। तो आप ना इस तरह से भी यूपीएससी की सोच को थोड़ा सा गेस करने की कोशिश कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो हमेशा सही ही जाएगी, बट इस बार कुछ लड़के थे जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब वो बोल रहे थे कि यार मुझे लग रहा है हिस्ट्री ज्यादा आएगी, क्योंकि मतलब हिस्ट्री पूछी कम गई है, वो भी मेडिवल वाली। तो मेडिवल आ गई, तो जब आप सीरियसली तैयारी करोगे ना, तो क्वेश्चंस का जब पैटर्न देखोगे कि भाई ठीक है, एक टाइम था जब पॉलिटी से बहुत सवाल पूछे जाते थे, 15-15 सवाल पॉलिटी से पूछे जा रहे थे। आज के टाइम में 15 की जगह 10 हो गए, पर पॉलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आप जैसे पॉलिटी में भी देखोगे ना, हर एक सब्जेक्ट के भी सेक्शंस की इंपॉर्टेंस होती है। पॉलिटी में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है जुडिशरी का। तीसरा होता है क्वेश्चन आपका बेसिक स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और स्टेट और सेंटर की रिलेशन के ऊपर। तो आपको अपनी तैयारी को इस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है। ऐसे ही आप हिस्ट्री में जब देखोगे तो अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से हुआ करते थे। इस बार शायद मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज को कम करके मेडिवल की वेटेज को बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। एंशिएंट से हर साल 2 सवाल आते हैं, ठीक है, वो यूपीएससी ने तय करके रखा हुआ है। तुम कहीं से पढ़ के आ जाओ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हम ऐसा सवाल पूछेंगे तुमको नहीं पता होगा, ठीक है। तो पढ़ लेना चाहिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर उस पर सवाल करके आओगे ये जरूरी नहीं है। ये उनका कुछ है, वो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि इवन जो मेरे जैन दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं हमें हमारे धर्म के बारे में ये बात पता ही नहीं है। तो मतलब कुछ यूपीएससी कहीं से ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। तीसरा फिर जैसे ज्योग्राफी आ गई, ठीक है ना। ज्योग्राफी में क्या करना है अपने को कि जो एनसीईआरटीज होती है ना 11th और 12th की, उनको अच्छे से रगड़ के करना है, छोड़ना ही नहीं है। 11th-12th की एनसीईआरटीज खूब अच्छे से करो। फिर अगर उसके बाद लगता है कि और पढ़ने की इच्छा बची है तो जीसी लियोंग के आखिरी के 15 चैप्टर हैं, जिसमें कि आपको वो मिलेगा क्लाइमेट वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। हालांकि वो एनसीईआरटी में कवर हो जाता है, बट एक आत्मिक संतोष के लिए ना कि आपका कोई मित्र मिलेगा मार्केट में टहलते हुए, बोलेगा अरे मैंने जीसी लियोंग पढ़ ली, तो आप हीन भावना का शिकार ना हो जाओ, इसलिए पढ़ लेना जीसी लियोंग भी 15 चैप्टर आखिरी के। अदरवाइज कंपल्शन नहीं है पढ़ने का, एनसीईआरटी खूब कवर कर देती है अच्छे से।